मेरे मेरे मेहनत के पौधों में एक दिन सफलता के फूल भी महकेंगे, बदलेगी लकीरें हाथों की तब और गर्दिश के सितारों में चमकेंगे। नमस्कार, मैं नरेश कुमार। आज हम बात करेंगे एक रियल हीरो से। रावड़ा मंडी चिकित्सा प्रभारी हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रमोहन जी। इनसे कि इन्होंने तैयारी किस प्रकार से की, किन किन परिस्थितियों में। तो सबसे पहले चंद्रमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रियल हीरो प्रोग्राम में। आपका पूरा परिचय। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रमोहन भोबरिया है। मैं नई मंडी गरसाना का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी 11वीं 12वीं क्लास गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गरसाना से पास की। उसके बाद में मुझे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पापा के दिमाग में था कि इसको डॉक्टर बनाया जाए। तो पापा ने मेरे को बोला कि यार मेरा सपना है कि तू डॉक्टर बने। मैंने उनके सपने को थोड़ा समझा, फिर मैंने कहा चल ठीक है, कोई ना, मेहनत करते हैं। मैं गया सिक्कर सीएलसी में मैंने एडमिशन लिया और वहाँ पे मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी अपनी। पहले साल मेरे को पता चला मेरी एज नहीं है तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया। सेकंड साल मैंने अच्छी मेहनत करी, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारणवश। 2-3 नंबरों से मैं रह गया। बट फिर तीसरे साल मैंने फिर हार नहीं मान के और दोबारा कोशिश की, और तीसरे साल में मेरी एक बहुत अच्छी रैंक के साथ ओबीसी राजस्थान में 80 रैंक के साथ मेरा सिलेक्शन हुआ। और मुझे फर्स्ट ही राउंड में बीकानेर का एसपी मेडिकल कॉलेज पीबीएम हॉस्पिटल में मेरा एडमिशन हुआ। वहाँ पे मैंने 5.5 साल में मेरी एमबीबीएस पास की। उसके बाद में चूरू मेडिकल कॉलेज में 1 साल की जीआरशिप के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया स्किन डिपार्टमेंट में। फिर मैंने 1 साल जीआरशिप की। उसके बाद में एक चिकित्सा अधिकारी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरे को सीएससी रावला में चिकित्सा अधिकारी का पद मिला। अब मैं यहाँ पे एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानकारी लूँगा, आपके परिवार में सदस्य कौन कौन है? आपको किसने मोटिवेशन की? मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा भाई भाभी ये हैं। मेरे मोटिवेशन का अगर मैं किसी को मानूं तो मैं अपने पापा को ही मानता हूं, क्योंकि पापा ने मुझे बोला कि डॉक्टर बनना है, मेरा सपना है कि तू डॉक्टर बने। और सभी लोग पापा की मजाक भी उड़ाते थे कि यार एक पान की दुकान है तेरे पास में, तू अपने बच्चों को डॉक्टर थोड़ी बना सकता है। बट पापा कहते थे यार, पापा हमेशा डॉक्टर गौड़ साहब का नाम लेते थे और बोलते थे कि उनको देख वैसा बनना है। तो फिर मैंने सपना बनाया कैसे न कैसे करके। एक अंदर खुनक थी उन लोगों को लेके जो कहते थे कि भाई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और आज मुझे खुशी होती है कि वही लोग ये कहते हैं कि हाँ, मुझे पता था कि आपका सिलेक्शन होगा। और आज मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ। मैं अपने पापा को ही अपना मोटिवेशन मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी। अगर वो मुझे नहीं बताते कि डॉक्टर बनना मेरा सपना है तो शायद मैं भी कहीं ना कहीं, पापा की पान की दुकान है तो वहीं बैठा रहता। आज मैं बात करूं एक रियल हीरो की। डॉक्टर एक रियल हीरो बन के आया है, मरीज के लिए भगवान है माने तो। कहीं ना कहीं बात करें डॉक्टर की, कोरोना काल में जैसे सेवाएं दी निरंतर, डॉक्टर के सामने, आपके सामने ऐसी कौन सी परिस्थितियां आती है कभी कभार, और ऐसे कौन से आपने केस देखे? बहुत से केस आते हैं। देखो, इमरजेंसी आती है हॉस्पिटल में। इमरजेंसी को जब हम हैंडल करते हैं, जब और यहाँ से क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ इमरजेंसी ऐसी आती है जिसको हमें आगे रेफ़र करना पड़ता है, तो गंगानगर और बीकानेर हम रेफ़र करते हैं। लेकिन पेशेंट को भी पता होता है कि मेरे जो परिजन है उनकी हालत बहुत ख़राब है, तो वो हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप अपने एक बार लेवल पे आप देखो, और हम अपने लेवल पे उनका ट्रीटमेंट करते हैं। और उस टाइम बहुत अच्छा लगता है जब वो ट्रीटमेंट करते टाइम वो एकदम स्वस्थ हो जाते हैं, एकदम सही हो जाते हैं। फिर उनको वो भी हमारे आगे जब हाथ जोड़ते हैं तो हमें इतना अच्छा लगता है कि वो ऐसे भगवान का जब ऐसे नाम कहते हैं। पर अच्छा इसलिए लगता है कि हमने उनको, पेशेंट को उनके ठीक किया। और जब वो आए थे तो वो रोते हुए आए थे, और उनके चेहरे पे मुस्कान आई है थोड़ी, इसलिए बहुत ज़्यादा ये जो दिल की जो शांति मिलती है ना, इसी के लिए इस पद पे वर्क कर रहा हूँ। और आगे भी मेरा पूरा प्लान है कि मैं इसी पद पे वर्क करूं। साथ में स्टडी चल रही है सुपर स्पेशलाइजेशन की। मैं आगे मेडिसिन से पीजी करने का मन है। आगे देखते हैं कब नंबर आता है, कब मेहनत रंग लाती है।
मैं बात करूं चंद्रमोहन जी आपसे, एक रियल हीरो, किस प्रकार से आपने तैयारी की और जो युवा अभी तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा भी चल रही है, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए? इसके लिए मैं शॉर्ट एंड स्वीट एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ, डिप्रेशन की तरफ ज़्यादा जा रही है। तो अगर वो नशे की तरफ क्यों जा रही है? क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहती। अगर वो एक मन में ठान ले, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, और कहीं ना कहीं चाहे माँ बाप का प्रेशर मान लो, चाहे कुछ भी है, पर वो उनमें कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। अगर आज की युवा पीढ़ी सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत पे ध्यान दे और नशा से दूर रहे तो वो ज़रूर सिलेक्ट हो सकती है। सिलेक्शन का किसी भी चीज़ में सिलेक्ट हो सकते हो आप कलेक्टर भी बन सकते हो, आप एक डॉक्टर भी बन सकते हो, आप एक इंजीनियर भी बन सकते हो। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी कोई शॉर्टकट नहीं है, वो है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क ही आपको एक ज़मीन से एक आसमान तक लेके जा सकता है। बट इसके लिए आपको नशा नहीं करना है और फालतू चीज़ों से ध्यान ना दे के डिप्रेशन में नहीं जाना है और मेहनत करनी है। आपकी मेहनत आपको एक दिन एक इतना बड़ा आदमी बनाएगी कि आपको खुद को गर्व होगा। चंद्रमोहन जी, डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। सरकार डॉक्टरों के लिए बहुत से प्रयास करती है, कहीं ना कहीं बात की जाए डॉक्टरों के सामने ऐसी कौन सी समस्या आती है और सरकार को इनके लिए हल निकालना चाहिए? सरकार काफ़ी कर रही है। अभी सरकार ने नए कानून बनाए हैं डॉक्टर के लिए। सबसे ज़्यादा मेन अगर डॉक्टरों के साथ में मारपीट का ही देखा गया है, क्योंकि उसमें मैं पेशेंट की भी गलती इसलिए नहीं मानता क्योंकि पेशेंट के परिजन उस ऐसी हालत में होते हैं तो उनका गुस्सा करना स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी पेशेंट को थोड़ा संयम रखना चाहिए, क्योंकि कल को आज वो हम पे हाथ उठा सकते हैं लेकिन उनके खिलाफ़ एक ऐसी कार्रवाई होगी ही होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने डॉक्टर के ख़िलाफ़ बहुत से ऐसे कानून बनाए हैं। गवर्नमेंट ऑन कॉल, जैसे हमें कभी भी इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, हम पुलिस स्टेशन में कॉल करते हैं, विदिन 5 मिनट में हमारे पास में पुलिस पहुंच जाती है। तो रावला पुलिस का भी मैं धन्यवाद दूंगा। अभी थोड़े दिन पहले ही ज़रूरत पड़ी थी तो वो आए थे। ऐसे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे कानून बनाए हैं डॉक्टर के लिए, जिसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ। आपके आगामी क्या प्लान है? इसके अलावा आप कौन सी तैयारी कर रहे हो और युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, मैं सुपर स्पेशलाइजेशन करना चाहता हूँ मेडिसिन में या पीडियाट्रिक्स में। बाकी रैंक पे देखा जाता है कि कौन सी रैंक आती है, अपन कहाँ तक पहुँच पाते हैं। और युवा पीढ़ी के लिए इतना ही कहूँगा कि वो अगर वो नशे से दूर है और वो मेहनत करना चाहते हैं तो बस निकल जाओ। वो मेहनत करेंगे, उनको वो चीज़ मिलेगी। बस उनको एक डिसाइड करना है कि मुझे करना क्या है। और हमेशा जब मैं सिक्कर CLC में था तो मेरे सरवन चौधरी हमेशा एक बात कहते थे कि कौन कहता है कि छलनी में पानी जमता नहीं है। कोई शिद्दत से जब तक बर्फ़ नहीं जमती है उस छलनी पे हाथ लगा के तो रखे। और हमने वो मेहनत करी है, हमने संयम बरता है और आज हम इस पोस्ट पे पहुँचे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको संयम रखना पड़ेगा, नशे से दूर रहना पड़ेगा और वो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। हार्ड वर्क करेंगे तो वो भी सक्सेस होंगे और मेरी तरह किसी एक अच्छे पद पे होंगे। आज हमने रियल हीरो कार्यक्रम में आज हमने बात की डॉक्टर चंद्रमोहन जी से। उनके विचार जाने, किस प्रकार से युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए और कई विषयों पर हमने उनसे बात रखी। मैं जाते जाते एक ही बात कहना चाहूँगा, मेरे हौसलों में अभी जान बाकी है, जे तो दौड़ भर थी अभी उड़ान बाकी है। मेरी सादगी से मेरे बारे में अंदाज़ा मत लगाना, जे तो शुरुआत भर थी अंजाम अभी बाकी है। धन्यवाद। आप देखते रहें। मैं नरेश कुमार, कैमरा पर्सन जयपाल जलंधरा।